नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में सरकार का उलटफेर होने वाला है और इसके आसार इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि हम शिवसेना के साथ हाथ मिला सकते हैं और नई सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है। और इसी के साथ आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही होम मिनिस्ट्री ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, वो गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र सरकार नई गाइडलाइंस जारी कर रही थी बकरा ईद के लिए, लेकिन उससे वो पीछे हट गई है और उद्धव ठाकरे पीछे हटने के बाद अब वो गाइडलाइंस नहीं जारी करेंगे। तो दिखा रहा है कि महाराष्ट्र में भी अब फेरबदल होने वाला है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, महाराष्ट्र में जो आपसी तनाव देखने को मिला और इससे पहले उद्धव ठाकरे का भी बयान आया और अब जो चंद्रकांत पाटिल का बयान आ रहा है, इससे ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में भी अब दिन बदलने वाले हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह की उठापटक वहाँ चल रही है, जिस तरह से अभी हमने एनसीपी के वहाँ पिछले दिनों देखा है कि नेताओं ने कई वक्तव्य इस तरह के दिए कि अंदर अंदर कुछ चल रहा है, उनका मनमुटाव कांग्रेस के साथ। असल में कांग्रेस के साथ किसी की बन ही नहीं सकती। ये हमने राजस्थान में भी देखा है, ये हमने अब महाराष्ट्र में भी देखा है कि मजबूरी में सरकार जरूर बना ली, लेकिन विचारधारा एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ तक शिवसेना तो बिल्कुल 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन आप एनसीपी को भी अब अगर लोगे तो वो कांग्रेस को छोड़कर पवार इसीलिए गए थे क्योंकि उनको कांग्रेस में दाल नहीं गली और उनको वहाँ विचार अच्छे नहीं लगे थे। आज वो तीनों मिलकर के जो सरकार चला रहे हैं वो मजबूरी की सरकार है, मजबूत सरकार नहीं है। और फैसले कैसे कर रहे हैं कि उनको एक तरह से कहें तो अपने ही फैसलों पर पलटना पड़ रहा है, क्योंकि जनता का भारी आक्रोश सामने आया। जैसे आपने बकरीद पे कहा कि बकरीद को लेकर के जब केंद्र की गाइडलाइन है कि इस कोरोना काल में आप कोई भी बड़ा त्यौहार नहीं करेंगे, इसी महाराष्ट्र सरकार में अगर लें तो दही हांडी वहाँ का प्रसिद्ध जन्माष्टमी का त्यौहार होता है। पूरे महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ गली गली में वो त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इस कोरोना के चलते इसी सरकार ने सारी समितियों को ये आदेश जारी करे थे कि इस वर्ष दही हांडी कार्यक्रम नहीं होगा। तो दही हांडी नहीं होगा, वहाँ गणेश उत्सव नहीं मनेगा, वहाँ अब बकरीद आएगी। तो ये उद्धव ठाकरे क्या करने वाले थे? तो इन्होंने कहा कि जो केंद्र की गृह मंत्रालय की जो वो गाइडलाइन हैं, हम उनको रिव्यू करेंगे और उस पर हम दोबारा फैसला करेंगे, नई गाइडलाइन जारी करेंगे। यहाँ जो है इनके मंत्री हैं, कांग्रेस के यहाँ मंत्री हैं, कांग्रेस के एमएलए नसीम खान, उन्होंने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो है भावनाओं का हनन है और इस पर विचार किया जाए। जो WHO की और इसकी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, बकरीद पर इन पर पुनर्विचार किया जाए। उस पत्र को आधार बनाकर नसीम खान के और ये उद्धव ठाकरे ये करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही ये सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल हुई कि ये कुछ गाइडलाइन चेंज करने वाले हैं, तो लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया और इनकी खिंचाई शुरू कर दी कि भाई आप वही मुख्यमंत्री हैं जो दही हांडी कार्यक्रम नहीं होने देते, जो गणेश उत्सव पे गाइडलाइन जारी करते हैं और लोगों को घरों में प्रोग्राम करने के लिए कहते हैं। जब गृह मंत्रालय ये कह रहा है कि बकरा खरीदना है तो ऑनलाइन खरीदिए या फ़ोन पर खरीदिए, उसको बाजार नहीं लगाया जाएगा, मीट की दुकान नहीं खुलेंगी क्योंकि कोरोना उससे फैल सकता है। दूसरा, सबको आग्रह किया गया कि आप नमाज पढ़िए लेकिन अपने घर में पढ़िए। ऐसी गाइडलाइन जारी की गई थी, तो इनको ये सहन नहीं हो रहा था और इसलिए उद्धव ठाकरे वहाँ अपने को कांग्रेस और एनसीपी से बड़ा ये तुष्टीकरण करने वाला नेता प्रस्तुत कर रहे थे कि मैं हूं मुसलमानों का मसीहा, और इसलिए इन्होंने तय किया कि मैं ये गाइडलाइन बदल दूंगा। एक तरफ ये गाइडलाइन बदलकर ये बकरीद के लिए ये गृह मंत्रालय की, केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन को बदलने वाले थे। दूसरी तरफ ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की औलाद हैं। और बाला साहब ठाकरे कौन है? जो हिंदुत्व के लिए और राम मंदिर के लिए जिन्होंने इस शिवसेना की स्थापना की। ये आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। आज ये उस राम जन्मभूमि के बारे में कहते हैं कि इसको ऑनलाइन कर लिया जाए। पूजा पाठ करने के लिए ये मोदी जी अयोध्या जा रहे हैं, ये अयोध्या जाने की भूमि पूजन की जरूरत क्या है? इसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीडियो कॉलिंग के जरिए कर लें। भैया उद्धव ठाकरे को कौन समझाए? इस पर कड़ी आपत्ति
विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक कुमार, उन्होंने आपत्ति प्रकट की और उन्होंने कहा कि ये जो है अंध विरोध का ये सुझाव है। ये विरोध की हद हो गई है कि जो एक शिवसेना का जन्म ही हिंदुत्व के लिए हुआ हो, राम मंदिर के लिए हुआ हो, और बाला साहब ठाकरे जीवन भर मंदिर वहीं बनाएंगे इसकी कसम खाई हो, आज उनका बेटा इतना तुष्टीकरण में डूब चुका है कि वो हमें सलाह दे रहा है कि आप पूजा ऑनलाइन कर लो। अरे भैया, भूमि पूजन है, क्या उसको इतने संस्कार नहीं है? वो हिंदू होने के नाते वो ये नहीं जानता कि भूमि पूजन में भूमि से प्रार्थना की जाती है कि हे भूमि माता, हे पृथ्वी माता, हम आपके ऊपर भवन बनाने जा रहे हैं, मंदिर बनाने जा रहे हैं, कृपया हमें अनुमति दीजिए कि हम आपके ऊपर ये फावड़ा चला रहे हैं, हमको स्थान दीजिए। प्रार्थना होती है, फिर उस भूमि की नींव को खोदा जाता है, फिर उस खोद के बैठ के उस नींव के अंदर पूजा की सामग्री डाली जाती है। क्या उद्धव ठाकरे जी ये सब वीडियो से हो सकता है? तो फिर आप सलाह जारी कर दो कि रक्षाबंधन भी फोटो भेज दें, लोग ना मनाएं, फिर बकरे की फोटो क्लिक करके भेज दें ऑनलाइन, ये ना मनाएं, करके देख लो। आप केवल हिंदुओं के बारे में बोल रहे हो, इसका मतलब आप क्या करने वाले हो? आप केवल ये डर की वजह से कर रहे हो क्योंकि आपको पता लग रहा है कि आपके बहुत सारे विधायक, आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग अब महाराष्ट्र की राजनीति में आपके नए नए पैंतरे और आपका कांग्रेसीकरण हो रहा है, इससे देख करके परेशान है। कांग्रेस तो गई, कांग्रेस इस देश में जीरो हो गई। हिंदुओं की उसने अवहेलना की है, हिंदुओं का शोषण किया, हिंदुओं को दबा के रखा। आज उसका नतीजा है कि राम मंदिर जो बनने जा रहा है 5 तारीख को, वो उसका भी विरोध कर रहे हैं, तो उनका हश्र देख लो। भारत में जीरो हो गए। लेकिन आज इनकी बुद्धि को क्या हो गया उद्धव ठाकरे की कि डूबते जहाज को देखकर भी ये सुधर नहीं रहे और ये समझ नहीं रहे कि कांग्रेस की लुटिया कैसे डूबी, कांग्रेस का जहाज क्यों डूबा। इसलिए डूबा कि 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का उन्होंने हनन किया, आस्था का ख्याल नहीं करा, कभी मंदिर की बाधाएं दूर नहीं करी, कभी धारा 370 के बारे में नहीं ख्याल किया, कभी सीए के बारे में फैसला नहीं किया और हिंदुओं को हमेशा दबाया। इसके कारण से 100 करोड़ हिंदुओं का आक्रोश फूटा, तो नतीजा आज दिख रहा है। ये समझ लेते तो अपने पिता की गाइडलाइन पे चलते, ये सच्चे शिव सैनिक बन के रहते। लेकिन ये इनकी हालत ऐसी हो गई है, थोड़े दिन में आप देख लेना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये जो कहावत कही जाती है ना कि वो कहीं का भी नहीं रहा। ये शिवसेना ना तो कांग्रेस बन पाएगी, क्योंकि ये कांग्रेस बन नहीं सकते पूरी तरह, क्योंकि कांग्रेस बनने के लिए बहुत ज्यादा और ज्यादा कमीनापन चाहिए। शायद उधर को चल रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि शिवसेना अगर कांग्रेसीकरण करेगी अपना, तो इनको सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के चरण पकड़ने पड़ेंगे। क्योंकि उस पार्टी का तो कल्चर यही है, उस पार्टी का कि वहां 70 साल का बुजुर्ग भी हो तो मोतीलाल वोरा का फोटो मैंने देखा है कि वो राहुल गांधी के चरण छू रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 70 साल उम्र है, लेकिन वो गुलदस्ते पकड़ रहे हैं, जैसे गार्ड पकड़ के खड़ा हो जाता है राहुल गांधी का, और इस तरह से खड़े होते। तो ये कल्चर है। तो उद्धव ठाकरे जी, अगर आप इतना बटरिंग कर सकते हैं, इतने नीचे झुक सकते हैं और गिर सकते हैं, तो ठीक है, कांग्रेस में चले जाओ, कांग्रेसीकरण हो जाएगा। लेकिन आप नहीं कर पाएंगे शायद इतना, क्योंकि थोड़ा बहुत अंश आपके अंदर बाला साहब ठाकरे का है। लेकिन आप कांग्रेसीकरण शिवसेना का कर रहे हैं। तो जो शिव सैनिक पक्का है, कट्टर है, जो कट्टर हिंदुत्व को लेकर के आज भी चल रहा है, ऐसे आज भी बहुत सारे लोग शिवसेना में हैं जो वहां घुटन महसूस कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ये कांग्रेस के जो हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने कहा है कि अब जो है ये हमारे साथ हिंदुत्व के नाम पर ये पार्टियां, उस तरह के लोग जो हमारे कट्टर हिंदुत्व को सपोर्ट करते हो, शिवसेना में जो ऐसे लोग हों जिनके अंदर शिव सैनिक का खून अभी भी बाकी है, वो हमारे साथ आने वाले हैं। आने वाले दिन में वो हमसे संपर्क में है और वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ आएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो कांग्रेस में गए, समझ लो। उन्होंने तो कांग्रेसीकरण कर दिया और वो कांग्रेस की विचारधारा को अपनाने लगे हैं। वो ईद पर कुछ होते हैं, वो जन्माष्टमी पर कुछ होते हैं, वो उनके विचार एक जगह स्थायी नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं, आप देखिए, जगन्नाथ यात्रा थी, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करी कि भाई कोरोना काल चल रहा है, इस तरह गाइडलाइन रखिए। उसके तहत जगन्नाथ यात्रा भी हुई संपन्न। तब अयोध्या के नाम पर पेट में दर्द क्यों है?
ये वो भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोल रही है। तो कांग्रेस की भाषा उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, इसको समझते हुए शिवसेना के अंदर आक्रोश है। और इसीलिए आप देखिए पिछले दिनों जो फडणवीस हैं, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो गृह मंत्री से मिले थे अमित शाह जी से, तभी अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ होने वाला है। इसी में केंद्रीय मंत्री जो रामदास अठावले हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा हिंट दिया था कि अगले 1-2 महीने में कुछ हो सकता है और हमारी सरकार शिवसेना के साथ बनकर के चल सकती है। जो केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले हैं, उन्होंने शरद पवार को बोला था कि अगले 1-2 महीने के अंदर जो हमारी सरकार है, वहां भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो ये इशारा उन्होंने किया था। तो अब जब ये इस तरह के राम मंदिर जैसे मुद्दे पर ये राम के सपोर्ट में ना आकर उसके विरोध में बोल रहे हैं, आज ये बकरीद पर अपनी गाइडलाइन चेंज करने को, ये तो बात है कि जनता ने विरोध किया तो इसके कारण इन्होंने वो फैसला वापस ले लिया है। इसी तरह इनको बहुत सारे फैसले वापस लेने पड़ेंगे, लेकिन अब एक ही रास्ता है कि ये बीजेपी ज्वाइन कर लें या तो माफी मांगते हुए, वरना इनको वहां की जनता और इन्हीं के शिवसैनिक छोड़ करके चले जाने वाले हैं। अगली सरकार वहां भी कुछ ही दिनों में हमें पता लगेगा कि भाजपा की बन गई। ये कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे को और एनसीपी को एडवांस में कह रहे हैं कि फिर मत कहना कि भाजपा ने आपकी सरकार गिरा दी। आपके कर्म ही आपको आपकी सरकार से बेदखल करेंगे। जी, इस पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी, जो शिवसेना ने ई भूमि पूजन की बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ई भूमि पूजन की जो बात कर रहे थे उनको ई श्राप लगेगा। यानी कि जो एक तरफ से चंद्रकांत पाटिल शिवसेना के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है, उसकी तैयारियां करनी चाहिए। संबित पात्रा का जो ये बयान आया है, इससे ये देखा जा रहा है कि शिवसेना की जो बात की जा रही है, आखिर शिवसेना में उद्धव ठाकरे की भी बात की जा रही है, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि शिवसेना, उन्होंने शिवसैनिक की बात की है और उद्धव ठाकरे ने कांग्रेसीकरण कर लिया है अपना। तो ये सारी चीजें देखते हुए और जिस तरीके के वहां पर आपसी विवाद चल रहे हैं, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी सरकार बदल सकती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।